हमारी बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कैसे लाल समुंदर के दो भाग किए। तो आइए, मैं हूँ ज़ैदी प्रावत और आज इस चैनल में आपको वेलकम देता हूँ कि हम परमेश्वर के बारे में जाने। परमेश्वर ने कैसे मूसा के साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। तो आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं कि हमारी बाइबल कहती है कि जब मूसा अपने भेड़ बकरियां चराने के लिए एक जंगल में गया, तब परमेश्वर का दूत आकर उसे एक जंगल में दर्शन दिया। ओके, और उससे क्या कहा हम आगे देखेंगे। यहाँ पर कहता है निर्गमन 3:7, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्र के वश में से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैंने इजरायली लोगों के दुख और चिल्लाहट और परिश्रम को देखा है, इसलिए मैं उतर आया हूँ। मूसा को कहता है, हम शॉर्टकट में देखेंगे। फिर मूसा को कहता है कि मूसा को वहां जाना है। फिर मूसा कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। हालेलुया। मूसा क्या कहता है? परमेश्वर, मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता, और आप कहते हो कि मैं उस राजा के सामने जाऊं जो उन लोगों से पीड़ा, दुख और उन्हें ऐसे काम करवाता है। हालेलुया। तब परमेश्वर क्या कहता है उसे? देखो, मैं तेरे साथ हूं, तू मत डर। लेकिन फिर भी वो घबराता है। फिर परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई के पास जा, हारून के पास, और उसका साथ होकर तू जा। हालेलुया। फिर वो फिरौन के पास जाता है। मूसा फिरौन के पास जाता है और कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि तू परमेश्वर के लोगों को छोड़ दे, जो जाकर परमेश्वर की उपासना करे। हालेलुया। लेकिन फिरौन कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिरौन उन लोगों को नहीं छोड़ता है, उन्हें इजरायली लोगों को नहीं छोड़ता, वरना उनके ऊपर काम और बढ़ा देता है। मूसा के जाने के बाद और काम दुगना कर देता और दुगनी पीड़ा देने लगता है उन्हें। हालेलुया। तो मूसा के कहने पर भी फिरौन ने इजरायलियों को नहीं छोड़ा। तब परमेश्वर ने वहां कैसे चिन्ह चमत्कार किए, वहां पर मिस्रियों के ऊपर कैसी विपत्ति डाली, भारी संकट डाला। तो वहां पर हुआ कि परमेश्वर ने जो मूसा और हारून के पास लाठी थी उसका अजगर बना दिया। जो वहां पर नदी थी, जो वो मिस्री यूज करते थे पानी, उसको लहू में, खून में बदल दिया। वहां पर मेढकों का आक्रमण हुआ, कुटकियों के झुंड, डांसों के झुंड, पशुओं की मौत होने लगी, वहां पर ओलों की वर्षा होने लगी, टिड्डियों का आक्रमण, देखो अंधकार, और एक पहिलठा जो बच्चा है वो मरा, मतलब एक पहिलठा बेटा, और ऐसे ऐसे उनके पशुओं की मौत, ऐसे ऐसे हुआ। इतना कुछ हुआ, फिर भी फिरौन उनको छोड़ने को राजी नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि फिरौन उनको छोड़ने के लिए राजी हो जाता है, उन्हें छोड़ देता है, और मूसा उन लोगों को लेकर निकल जाता है। और जब निकल जाता है तब राजा जो फिरौन था उसके मन में फिर ख्याल आता है कि मैं इन्हें क्यों छोड़ दिया। उन्हें फिर बंदी बनाने के लिए फिरौन ने उनके सैनिकों को उनके पीछे लगा दिया, उनके पीछे भेज दिया। तब परमेश्वर वहां एक बड़ा चमत्कार करता है, लाल समंदर के दो भाग करता है। देखो, तब जो सैनिक थे वो मूसा के पीछे, जो लोग थे उनके पीछे आ ही रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके बीच में, लिखा है, मेघ का खंभा और आग का खंभा खड़ा कर दिया, जिस वजह से जो फिरौन के सैनिक थे वहीं पर रुक गए, और मूसा और वो लोग थे, इजरायली लोग थे,
समुद्र के तट पर खड़े थे और वहां पर चिल्ला रहे थे लोग कि अगर तू हमें मारना ही था तो यहाँ पर क्यों लाया। उसने मूसा के सामने बड़बड़ करना शुरू कर दिया। इससे अच्छा तो हम फिरौन के वहां गुलामी करते, वो अच्छा था। अब पीछे फिरौन के लोग हैं और इधर लाल समंदर। तो मूसा परमेश्वर से कहने लगा, दुहाई देने लगा। तब परमेश्वर ने कहा, जो आपके हाथ में लाठी है, जो लाठी है उसे उठा और समुद्र की ओर कर। और समुद्र के दो भाग हो गए, और समुद्र के दो भाग हो गए। और परमेश्वर वहां पर बड़ा चिन्ह और चमत्कार दिखाया और वहां से लोग फिर सारे इस्राएली समुद्र पार कर लिए। और जो राजा के सैनिक थे, फिरौन के जो सैनिक थे, वो क्या हुए, वो समुद्र में डूब गए, क्योंकि परमेश्वर ने उस समुद्र के पानी को फिर से एक जैसा कर दिया। खैर, यह जितना भी सुना है आपने, ये तो था कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बचाता है, कैसे वो निकालता है। ये तो था कि बंदियों में से छुड़ा कर लाना। और मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। खैर देखो, परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाने के लिए लाल समुद्र के भी दो भाग कर दिए। उसने कैसी कैसी प्रॉब्लम डाली, मिस्रियों के ऊपर, राजा के ऊपर कैसी प्रॉब्लम डाली। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है अगर हम उसके साथ वफादार रहे तो। ये तो बस आपने इतना ही सुना कि उनको, इस्राएलियों को मिस्र में बंदी में से निकाला गया। अगर इससे आगे भी सुनना है कि परमेश्वर ने कैसे कैसे बड़े चमत्कार किए हैं, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका जो भी सवाल है, जो भी पूछना चाहते हो, आपको दानियल के बारे में सुनना है, योना के बारे में सुनना है, सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में जानना है, किसी के भी बारे में जानना है, तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। आपको पूरी रीति से समझाया जाएगा। जय मसीह, जय मसीह।